नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पेट 2022 के पेपर को देखेंगे। आपको बताते चले कि ये 16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट सेकंड का पेपर है। यहाँ जितने भी आंसर बताए जाएंगे वो आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की ही बताए जाएंगे। साथ ही आपको और बताते चले कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें इस वीडियो को देखने से काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको पता चलेगा कि पेट 2022 की पेपर का लेवल कैसा था, इसलिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस मनी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका और मालदीव। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्कट। ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और उनके राजधानियां हैं उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि राजधानियों से एक नंबर के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गणेश मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। तो वो कहा जाता है उदयपुर को। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइजोल। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, हरित लेखांकन का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। क्वेश्चन नंबर 12, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 13 से 17 के उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। हम इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तेरहवें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ध्यान रखिएगा, आपको अपने मन से एक भी जवाब नहीं देना है, जो आर्टिकल में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। 15वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 18 से 22 के उत्तर दीजिए। एक बार फिर से आपको आर्टिकल दिया गया है, इसका आंसर आपको देना है। ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। अट्ठारहवें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 23 से 27 तक निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। देखिए अंक तालिका दिया हुआ है, इसको देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ दिया है इतिहास, भूगोल, माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर। ये आपके 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और अंकित, ब्रिजेश, चिराग, दिव्येश, एहान, फारूक, गौतम, इन लोगों के मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, सभी 7 छात्रों के इंग्लिश के नंबर को ऐड कर लीजिए, यानी कि जोड़ लीजिएगा, उसके बाद 7 से भाग दे दीजिएगा तो आपका औसत अंक निकल जाएगा। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 89। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्रस्तुत कुल अंक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 442। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक बताना है तो एहान का सारे विषय का ऐड कर दीजिएगा तो 442 आएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो आप सबको जब देखेंगे, सबको आपको सारे विषयों को ऐड करना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कुल प्रतिशत न्यूनतम कितना है, तो वो गणित में है। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 26वां देखिए, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो कुल प्रतिशत का लगभग कितना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, 78। कैसे करेंगे ये भी सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्रिजेश का, पहले आप ब्रिजेश का स्लाइड देखिए। ब्रिजेश आपके ऊपर से दूसरे नंबर पे है, कुल प्रतिशत पूछा है तो देखिए 80, 65, 85, 95, 50, 90 सबको ऐड कर लीजिएगा। टोटल कितने विषय हैं? 1 2 3 4 5 6, तो आपको सब में 600 में आपको भाग दे देना है तो ये आपका आएगा, परसेंटेज तो आपको निकालना आता ही होगा। तो जैसे आप क्या करेंगे, टोटल ऐड करने के बाद बटा 600 करेंगे, गुणे 100 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा 77.5 अप्रॉक्स, ऐसे ही कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78%। चूँकि लगभग लिखा है तो लगभग में 5% चलता, 0.5 चलता है। चलिए 27 देखिए, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि कितने बच्चे 60% लाए हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे परसेंटेज में तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 छात्र। चलिए 28 से 32 निम्न तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 28 से ये आपको तालिका दिया हुआ है ABCDE, फिर आपको साल दिया हुआ है 2016, 17, 18, 19, 20, 21। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10.87%। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूँ,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे ये जितने भी क्वेश्चन है ग्राफ के, उसके एकदम अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, एक एक स्टेप बताऊंगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ आंसर देखते जाइए। 29 देखिए, और अगर आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं तो मैं ज़रूर बताऊंगा। 29 देखिए, 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4.35%। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 53.5%। देखिए अब है 33 से 37, निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। तो देखिए ये चार्ट दिया हुआ है, आपको इसी से अब आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 डिग्री। देखिए केंद्रीय कोण पूछा है यहाँ डिग्री में, अभी अभी मैं ध्यान से पढ़ा हूँ तब मुझे समझ में आया। देखिए एक मिनट, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ आपको देखिए 5%, 30%, 25%, 15%, 20%, 5%, यानी कि संवर्धन लागत पे क्या है 5%। तो देखिए परसेंटेज की जब बात आती है तो टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और उसने कोण दिया है, कोण का मतलब डिग्री, तो कुल कितने अंश के कोण बनते हैं, 360, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू है 360 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसको फटाक से निकालिए और कमेंट में मुझे बताइए। और जब 1% की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो यहाँ 5% की वैल्यू कोण में आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। फिर से सुनिए, आपको 1% की वैल्यू कोण में बतानी है, यानी कि 100% बराबर 360 होता है। तो 1% बराबर कितना होगा, ये बताइए जल्दी से। चलिए 34 देखिए, 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 40 रुपये। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 387.02। 36 का राइट आंसर है 20%। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16,480 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से 42 लिखा है, निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। तो देखिए ये ग्राफ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 38, किस कंपनी ने किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2003 में। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 450 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था, तो इसका था राइट आंसर ऑप्शन डी, 325 करोड़। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 43, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहिंसा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 45वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, खिलजी। 46वां देखिए, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो कैसे लिया था, वो हड़प नीति के माध्यम से। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 47, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोथल।
इंग्लिश में भी चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। राइट द नेम ऑफ द नाइम माफ कीजिएगा, राइट द नेम ऑफ अ पोर्ट ऑफ हड़प्पा। देखिए जल्दी बोलने में थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाता है, और मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1919। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छः न्यायाधीशों की। 51 देखिए, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो वो की गई थी सिपाहियों के द्वारा। कहाँ से की गई थी और मंगल पांडे कौन थे? आप सब कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। 1857 का नेतृत्व लखनऊ से कौन किया था, प्रयागराज से कौन किया था, बिहार से कौन किया था, और दिल्ली से कौन किया था, कानपुर से कौन किया था? सब आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 52 देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पड़ता है? ये जो राजस्थान विंध्य श्रेणी है, यानी कि राजस्थान से आपका अरावली पर्वत पे ही हमारा ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र है राजस्थान का, ये उधर ही है। 53 देखिए, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? लू। 54, भारत की मानक म्योन्तर रेखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन की विफलता। 56, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो वो है कंचनजंगा। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 57, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऐसे तो आप लोग सिलेंडर गैस वाला एलपीजी जानते हैं, लेकिन ये जो नई आर्थिक नीति आई थी उसमें एलपीजी का फुल फॉर्म था, एल से था लिबरलाइजेशन, पी से था प्राइवेटाइजेशन, और जी से था ग्लोबलाइजेशन। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। 58 देखिए, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो वो है नाबार्ड। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? आप सब कमेंट में बताइएगा। और हाँ, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है ये भी बताइएगा। 61, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट। अगला क्वेश्चन है 62, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो होता है जेवर के लिए, हॉलमार्क। देखिए हो सकता है अब आपसे कैरेट से क्वेश्चन पूछ दे कि 22 कैरेट या 18 कैरेट का सोने में कितने % सोना होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 4 क। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में। और वहीं मौलिक अधिकार को किस भाग में उल्लेखित किया गया है ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए कमेंट में आप सब बताइएगा। 65 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो देखिए ये है संघ की राजभाषा। 66 देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो वो करता है आर्टिकल 110। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सफ़ेद। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्गन। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। 70 का राइट आंसर है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो वो है 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं मिट्टी से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 72 देखिए, 6.25 माइनस 2.23 मल्टीप्लाई 3.35 माइनस 2.23 प्लस 6 प्लस 0.0016 माइनस 2.987। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट में है तो इसको पहले माइनस कर लीजिएगा, 6.25 से 2.23 को माइनस कर दीजिएगा, जितना आएगा ऐसे ही 3.35 को भी माइनस कर लीजिएगा, इसमें से जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करिएगा, सेम प्रोसेस उधर भी करिएगा, उसके बाद ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 1.517। 73 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी 60,000। 74, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23। 75, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो वो है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अब यहाँ समताप मंडल अगर नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बरही मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, इसको एक सीक्वेंस में बना के पूछा जा सकता है कि इसको क्रम में बताइए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, √9 प्लस 4√5, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 प्लस √5। 77 देखिए, धनेश का सही संधि विच्छेद है, तो धनेश का संधि विच्छेद होगा धराधन ईश। 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 78, समश्रुत शब्द अली और अली शब्द का सही अर्थ, तो अली मतलब होता है भौरा और दूसरा अली मतलब होता है सखी, तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 79, नागर का पर्यायवाची, तो नागर मतलब होता है चतुर। 80 का देखिए, सन्यासी का विलोम, तो सन्यासी जो होते हैं वो सब सांसारिक मोहमाया से अलग होते हैं और वहीं जो गृहस्थ होता है वो मोहमाया में फंसा होता है, तो सन्यासी का राइट आंसर है ऑप्शन सी गृहस्थ। 81 देखिए, कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना, वो दिन भर बेचारा चलता रहता है। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखिए 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर, तो देखिए इसको आपको कैसे करना है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर इस तरीके के फार्मूला आपको याद होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। करना कुछ नहीं है आपको, 76 को a मान लीजिए, 84 को b मान लीजिए, बस फार्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 82 का ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 से 84, गोइंग टू एन ऑल बॉडीज हाई स्कूल वाज नो फन, तो देखिए इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो इसको पूरा पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। वीडियो को रोक कर आप पूरा पैराग्राफ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, वेयर डिड जॉय मीट कार्मेन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्केट, वो कहाँ मिले थे? मार्केट में। 84 देखिए, 84 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाई गर्ल्स, बेचारा डिस्ट्रैक्ट होता था गर्ल्स के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, रैंडम का आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्सीडेंटल, तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 86 देखिए, 86 का दिया है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ससुर की बहन।
88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 41-25। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 130 डिग्री। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उगली। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आपको विलोम बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 का देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी XPOEFS। देखिए लिखा है यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कोडित किया जाता है तो वंडर को कैसे किया जाएगा। तो पहले देखिए S को लिखा गया है T, C को लिखा गया है D, यानी कि एक एक प्लस प्लस हुआ है। S में एक प्लस हुआ है, C में एक प्लस हुआ है, तो इसी तरीके से W में एक प्लस करिएगा तो W के बाद क्या आएगा, X आएगा। तो देखिए इसी तरीके से होगा। 92 देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं और उनके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कह रहा है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं तो सभी कुत्तों को पहले गोला बनाइए, उसके ऊपर बिल्लियां कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, तो दरवाजे का जो ग्राफ बनाइए वो अलग बनाइए। अब कह रहा है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो दरवाजा और बिल्ली के बारे में तो हमसे कुछ कहा ही नहीं गया है। कुत्ते और बिल्ली की बात कही गई है। कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है ये भी नहीं कहा गया है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, हाँ बिल्कुल कुछ कुत्ते और बिल्लियों की बात कही गई है, तो यही आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 3। देखिए इसमें होता क्या है, जो स्टेटमेंट दिया होता है बस उसी से आपको आंसर देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 95 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी उड़ीसा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 96 देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश I2 U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार टीचर वाले एग्जाम में भी शायद पूछा गया है, हरियाणा के भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने इसको सॉल्व कराया था। देखिए एक आई का मतलब होता है इंडिया, दूसरे आई का मतलब होता है इजराइल, एक यू का मतलब होता है UAE और दूसरे यू का मतलब होता है USA। तो इसलिए याद रखिएगा I2 U2, भारत इजराइल UAE USA। तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाइन्टी सेवन निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 97 का राइट आंसर था ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। 98 निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो वो पाए गए हैं राजस्थान में। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 99 देखिए ये 2022 का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, ये उस समय के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 99 देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोक प्रशासन। देखिए इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच एमंग द फॉलोइंग फील्ड। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको कुछ जानकारी दे दूं, सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी पेड के एग्जाम हुए हैं सभी के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप सभी पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर किया गया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वहाँ आपको चंद्रयान और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके लिंक दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।